आरबीआई ने भारत के अंदर क्लीन नोट पॉलिसी लगा दी है, जिसके अंतर्गत भारत के जितने भी 2000 रुपए के नोट है सभी नोट को अब बंद कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट को डीमोनेटाइज किया गया था, उसी तरीके से अब जिनके पास ये 2000 रुपए का नोट है उस नोट को बैंक में जाके एक्सचेंज करवाना पड़ेगा और कोई दूसरा करेंसी लेना पड़ेगा। ऐसे में आरबीआई के द्वारा ये स्टेप क्यों उठाया गया है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में डिटेल बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आरबीआई का 2000 के नोट को वापस लेने का बड़ा फैसला हुआ है। 2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बंद होने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में इस्तेमाल होने वाले 2000 रुपए के सभी नोट को अब वापस लेने का फैसला किया। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आपने 2000 रुपए का नोट लास्ट बार कब देखा है, तो शायद ही आपको याद होगा। मैंने पर्सनली 2000 रुपए का नोट 7 महीने पहले देखा था और मेरे घर में आज भी 2000 रुपए का नोट नहीं है और आई एम श्योर कि आपके घर में भी 2000 रुपए का नोट नहीं होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये 2000 रुपए का नोट जो कि आरबीआई ने 2019 तक लगातार प्रिंट किया है, वो 2000 रुपए का नोट गया कहाँ और ये 2000 रुपए का नोट किसके पास है? आरबीआई ने 2019 में 2000 रुपए के नए नोटों को छापना बंद कर दिया था और इनके मुताबिक इंडियन मार्केट के अंदर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भी 2000 रुपए का नोट पड़ा हुआ है। लेकिन आज भी हमारे और आपके बीच में ये नोट कम ही देखने को मिलता है। इसके पीछे की कहानी जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि आरबीआई के द्वारा क्या अपडेट दिया गया है। अगर आपके पास भी 2000 रुपए का नोट पड़ा हुआ है तो वो नोट 30 सितंबर के बाद वैलिड नहीं होगा। 30 सितंबर से पहले आपको अपने 2000 रुपए के नोट को बैंक में जाके एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। उसके बदले आपको एक वैलिड करेंसी दी जाएगी जिसको आप मार्केट में चला पाएंगे। अब यहाँ पर एक और लिमिटेशन लगाया गया है, एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपए तक का 2000 रुपए का नोट एक्सचेंज कर सकता है और उससे ज़्यादा का अगर आप नोट एक्सचेंज करेंगे तो आपसे वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाएंगे जो कि आपको देने होंगे। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, बात है 8 नवंबर 2016 की, जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया था कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद किया जाता है, यानी डीमोनेटाइज किया जाता है और इसके बदले आपको जो है दूसरी करेंसीज दी जाएंगी, दूसरे नए करेंसीज दी जाएंगी। आपको अपने पुराने नोटों को जाके बैंक में जमा करवाना होगा। अब ये डिसीजन आखिर क्यों लिया गया था, इसके पीछे का सबसे पहले स्टोरी आपको समझना होगा। जिस वक्त ये डीमोनेटाइजेशन किया गया उस वक्त आपने देखा होगा कि बहुत सारे कूड़ेदानों में और बहुत सारे नदियों के अंदर बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े पोटली भर के पैसे, बैग भर के पैसे ऐसे ही फेंके जा रहे थे। इसके पीछे का कारण क्या था? बहुत सारे लोगों ने ब्लैक मनी जमा करके रखा था जिसका कोई भी आंकड़ा और हिसाब किताब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड लिस्ट में नहीं था। ऐसे में 500 और 1000 रुपए का नोट मार्केट में तो था, लेकिन कहाँ था इसके बारे में पता नहीं था। और आपको और मुझे ये जरूर पता होगा कि ये पैसे ब्लैक मनी के रूप में दबाए गए थे। अब इस ब्लैक मनी को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी लाया था। कुछ इसी तरीके से जब 2016 के बाद नए 500 और 2000 रुपए के नोट लॉन्च किए गए, उसके बाद से मार्केट के अंदर सिर्फ 500 रुपए का नोट ही चल रहा है और 2000 रुपए का नोट कभी कभार ही गलती से ही हमें देखने को मिल जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर 2000 रुपए का नोट गया कहाँ? इसे समझने से पहले आप जरा गौर कीजिए कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए का 1 रुपए का सिक्का एक और दिया जाए और आपको 1 करोड़ रुपए का 2000 रुपए का नोट एक और दिया जाए तो आप किसे सेलेक्ट करेंगे? ऐसे में ज़्यादा लोग जो है 2000 रुपए का नोट ही सेलेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली यही बात है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े अमाउंट के करेंसीज को छुपाना या फिर चोरी करना बहुत आसान होता है और आसानी से ये पकड़ा भी नहीं जाता है। ठीक इसी तरीके से जब 2016 के बाद नए 2000 रुपए के नोट आया और उसके बाद जितने लोगों ने भी इनलीगल तरीके से ब्लैक मनीज को स्टोर किया और पैसे कमाए, उन पैसों को जो है 2000 रुपए के नोट के रूप में उन्होंने छुपा के रखना स्टार्ट कर दिया और आज के डेट में मार्केट के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का 2000 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, लेकिन ये नोट हमारे और आपके बीच में नहीं है। अब जब गवर्नमेंट ने क्लीन नोट पॉलिसी लाया है तो जिनके पास भी 2000 रुपए का नोट होगा और उसका हिसाब किताब उनके पास होगा, वो आसानी से पैसे को जमा करवा के उसे एक्सचेंज करवा लेंगे या फिर अपने अकाउंट में मंगवा लेंगे। लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, यानी 20,000 रुपये से ज़्यादा 2000 रुपये का नोट होगा, वो अगर बैंक में जाते हैं पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए, ऐसे में उन्हें उस पैसों का हिसाब किताब और कहाँ से उन्होंने कमाया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्हें बतानी होंगी। अब जिनके पास भी 2000 रुपये का नोट ब्लैक मनी के रूप में पड़ा होगा, या तो वो 30 सितंबर के बाद पूरी तरीके से कचरा बन जाएगा और या तो वो बैंक में जाएंगे अगर एक्सचेंज करवाने के लिए तो उसका हिसाब किताब उन्हें देना होगा, और नहीं तो जिस तरीके से हम 500 और 1000 रुपये का नोट डिमोनेटाइजेशन के बाद
कचड़े के डिब्बे में फेंके हुए देखते थे, रोड पर पड़े हुए देखते थे, उसी तरीके से लोग अपने पैसे को ऐसे ही फेंक देंगे। अब सिर्फ यही कारण नहीं है इस पॉलिसी को लागू करने का। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के अंदर बड़े करेंसीज के नोट नहीं चलाए जाते हैं ताकि लोग जो है ब्लैक मनी को स्टोर ना कर पाए और आसानी से करेंसी सर्कुलेशन होती रहे। अब धीरे धीरे भारत भी इस नियम को अपना रहा है। आपका क्या विचार है इस पूरे स्टोरी के ऊपर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और गलती से भी अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट पड़ा हुआ है तो 30 सितंबर 2023 से पहले बैंक में जाके अपने नोट को जरूर बदलवा लें। उसके बदले आप नए करेंसीज ले लें या फिर वो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा।